दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे सनकी और सरफिरे आशिक के बारे में है जिसने एक तरफा प्यार में अंधा होकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर इस केस में एक ऐसा खुलासा होता है जिसके बारे में पुलिस ने और वहां रहने वाले आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब जानते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल 2011 में दिल्ली के बृंदापुर में एक फैमिली रहा करती थी जिनके एक बेटा था और उसका नाम था नवीन उर्फ मोनू। और नवीन की शादी दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर ईशापुर गांव में रेणु नाम की लड़की से कर दी जाती है। रेणु 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और रेणु के पिता हरेंद्र ने बड़े ही लाड़ प्यार से और बड़ी ही धूमधाम से रेणु की शादी नवीन के साथ की थी। और इस शादी में नवीन का चचेरा भाई रवि भी शामिल हुआ था। और इसी शादी में अचानक नवीन के चचेरे भाई रवि की नजर रेणु की छोटी बहन बेबी पर पड़ती है और रवि उसके प्यार में इतना अंधा और पागल हो जाता है कि उसकी बेबी को पानी की जिद अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। और आखिरकार रवि अपने भाई नवीन और अपनी भाभी रेणु से बेबी के साथ अपने रिश्ते की यानी अपनी शादी की बात करता है। लेकिन रवि बेरोजगार था, वो कोई काम धंधा नहीं करता था, इसलिए बेबी की बहन रेणु और नवीन रवि की शादी की बात को नजरअंदाज करते रहते हैं। रेणु ने सोचा कि अगर बेबी की शादी रवि से कर दी गई तो रवि उसे कहां रखेगा, उसका खर्च कैसे उठाएगा और उसे क्या खिलाएगा। इसलिए रेणु रवि को टालती रहती है। और अब रेणु और नवीन की शादी को 1 साल हो चुका था। ये दोनों दिल्ली के बृंदापुर में किराए के मकान में रहते थे। 3री मंजिल पर इनका मकान था और नीचे के माले पर मकान मालिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। रेणु और नवीन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे से रहते थे और अपने चचेरे भाई रवि को भी नवीन और रेणु बहुत प्यार करते थे। नवीन रवि को अपना चचेरा भाई नहीं बल्कि अपना सगा भाई समझता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आगे उनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। रवि अक्सर इस मकान में अपने भाई और भाभी के पास आया जाया करता था और फिर अचानक इसी मकान पर ऐसा कत्लेआम होता है जिसकी कभी नवीन और रेणु ने कल्पना भी नहीं की थी। सितंबर 2012 को रवि अपने भाई और भाभी के पास आता है और 2-3 दिन वहीं पर रुकने के लिए कहता है। 3 सितंबर 2012 को सुबह के करीब 10 बजे रवि कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। तभी रवि की भाभी रेणु, जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, जैसे ही वो अंदर कमरे में आती है तो भाभी के कमरे में आते ही रवि फिर से अपनी भाभी को मनाने लगता है कि उसकी शादी अपनी बहन बेबी से करा दो। लेकिन भाभी रवि को अब बिल्कुल मना कर देती है और अचानक से रवि को गुस्सा आ जाता है। रवि पिस्टल निकालता है और फिर अपनी भाभी से पूछता है, लेकिन रेणु फिर भी मना कर देती है। और जैसे ही रेणु मना करती है तो रवि रेणु को गोली मार देता है। रेणु वहीं पर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन जब गोली चली तो गोली की आवाज उस घर में गूंजती है और गोली की आवाज सुनकर नीचे रह रहे मकान मालिक की पत्नी शीला भी वहां पर आ जाती है और सामने का मंजर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि सामने रेणु लहूलुहान पड़ी थी और उसके पास रवि हाथ में पिस्टल लिए खड़ा हुआ था। यह देखकर मकान मालिक शीला डर के मारे वहां से वापस भागती है, लेकिन रवि को लगा कि यह चिल्लाएगी और सभी को यहां बुलाएगी। और फिर जैसे ही शीला सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो रवि उसे भी एक के बाद एक 3 गोलियां मार देता है और शीला भी वहीं पर गिर जाती है और शीला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर गोलियों की आवाज सुनकर शीला का बेटा दिनेश ऊपर आता है और ये सब देखकर वो भी घबरा जाता है, लेकिन रवि उसे डरा धमका कर कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और रवि उसे छोड़ देता है। रवि तुरंत नीचे उतरता है और बाहर खड़ी सेंट्रो कार लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो उस जगह से 1 किलोमीटर दूर जाकर सेंट्रो कार को साइड में खड़ी कर देता है और कार से उतरकर एक आदमी को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक छीन लेता है। और अब रवि निकल पड़ता है 90 किलोमीटर दूर ईसापुर गांव की ओर, जिस गांव में वो लड़की बेबी रहा करती थी और जिसके प्यार में रवि अब तक 2 कत्ल कर चुका था। इधर पुलिस को बृंदापुर में 2 कत्ल की खबर मिलती है और पुलिस इस वारदात की तफ्तीश में जुट जाती है। अब इस पूरे मामले को 1.5 से 2 घंटे बीत चुके थे। शीला का बेटा दिनेश एकमात्र चश्मदीद था। उसने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बताया और साथ ही दिनेश रेणु की बहन और पापा को भी रेणु के कत्ल की जानकारी दे देता है,
रेणु के पापा हरेंद्र और बहन बेबी दिल्ली जाने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन इतने में उनके घर के सामने एक बाइक आकर रुकती है और बाइक से रवि नीचे उतरता है। रेणु के पापा बाहर जाते हैं क्योंकि रवि पहले भी नवीन के साथ कई बार घर आ चुका था, तो ये सब उसको जानते थे कि रवि नवीन का चचेरा भाई है। लेकिन कुछ बातचीत शुरू होती इससे पहले ही रवि हरेंद्र से पूछता है कि क्या आप मेरी शादी अपनी बेटी से कराओगे। ये सुनकर हरेंद्र को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी तो खबर मिली थी कि किसी ने मेरी बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है, और फिर कितनी बार मना करने के बाद भी तुम ये बेहुदा बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और रवि हरेंद्र को भी गोली मार देता है, और ये सब कुछ घर के अंदर खड़ी बेबी देख रही थी। फिर रवि भागकर घर के अंदर जाता है और बेबी को एक कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पहले भी बहुत बार रवि ने बेबी को पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और बेबी ने पहले भी रवि को मना किया था, लेकिन इस बार उसे पिस्टल की नोक पर पूछा जा रहा था और बेबी अब भी रवि को शादी करने से मना कर देती है। और इसके बाद वो होता है जिसके बारे में रवि ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, जो रवि बेबी से एक तरफा प्यार करता था और जिसके लिए वो दरिंदगी पर उतर आया था, जिसके लिए उसने इतना कत्लेआम कर दिया था, आखिर उस मासूम बेबी को भी रवि ने अपने हाथों से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर और बेबी के पिता हरेंद्र की बाहर पड़ी लाश को देखकर आस पड़ोस के लोग उस घर को घेर लेते हैं। लेकिन जब रवि देखता है कि उसे घेर लिया गया है तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर बाहर खड़े लोगों में से कोई पुलिस को फोन कर देता है और फिर पुलिस रवि को उस घर से बाहर निकलने की वार्निंग देती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन रवि अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर पुलिस दरवाजे को तोड़कर उस घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जब पुलिस उस कमरे में पहुंचती है जहां पर रवि बेबी को लेकर गया था, तो उस कमरे का मंजर देखकर पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि सामने फर्श पर बेबी की लाश पड़ी थी और उसी के पास पड़ी थी रवि की लाश। रवि ने बेबी को मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। लेकिन दोस्तों, इस केस में सबसे अजीब बात यह हुई थी और जिसके कारण पुलिस पर भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि 2 लाश तो दिल्ली में पड़ी थी और 3 लाशें इधर ईशापुर में पड़ी थी। लेकिन किसी को भी यह ख्याल नहीं आया कि रेणु का पति मोनू कहाँ है। और जब लोगों को मोनू का ख्याल आया तो पूरे परिवार में खलबली मच गई और सभी मोनू को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन मोनू यानी कि नवीन का कहीं कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और अब पुलिस वाले और परिवार वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इस पूरे खूनी खेल का कोई और मतलब तो नहीं है, कि कहीं मोनू तो रवि के साथ नहीं मिला हुआ था, या फिर इन सारे कत्ल के पीछे कहीं मोनू का तो हाथ नहीं है, या फिर कहीं मोनू के साथ भी रवि ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लोगों को लग रहा था कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि आखिर पुलिस मोनू को क्यों नहीं ढूंढ रही है। और तब तक रात के 11 बज चुके थे। दोनों लाशों को घर से जांच के लिए ले जाया जा चुका था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ इतनी रात के वक्त भी घर के नीचे लगी हुई थी और ये सभी लोग बार बार यही मांग कर रहे थे कि पुलिस एक बार फिर दोबारा से जांच करे। और रात के 11 बजे पुलिस के आला अधिकारी एक बार फिर घटनास्थल पर आते हैं। उस घर में जहां पर रेणु और शीला का मर्डर हुआ था, एक बार फिर से वहां की जांच की जाती है। तभी जांच कर रहे एक पुलिस वाले की नजर कमरे में पड़े बेड के बॉक्स पर पड़ती है और जब पुलिस वाले ने कमरे में पड़े उस बेड के बॉक्स को खोलकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखता है कि बेड में एक लहूलुहान लाश पड़ी थी और ये नवीन उर्फ मोनू की लाश थी, यानी जिस पर अब तक कत्ल के इल्जाम लगाए जा रहे थे। और ये कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी चूक रह गई थी कि उन्होंने सुबह के वक्त हुए कत्ल के बाद घर की सही से जांच नहीं की थी। और मोनू को भी रवि ने उसी वक्त उसके सिर पर किसी भारी भरकम चीज से वार करके मार दिया था जिस वक्त रेणु घर से बाहर गई हुई थी। यानी जब रेणु घर लौटी थी तो उस समय रवि मोनू को मारकर उसकी डेड बॉडी को बेड में डालकर उसी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन बेचारी रेणु को कहां पता था कि रवि ने उसके पति को मारकर बेड में डाल रखा है और रवि उसकी लाश के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद रवि ने रेणु, शीला, रेणु के पिता हरेंद्र और बेबी की बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि वो बेबी और उसके बीच में आने वाले हर इंसान को मार देगा। और उसने किया भी यही, यानी उसके और बेबी के बीच में आने वाले हर व्यक्ति को उसने जान से मार दिया। और सबसे आखिर में बेबी को गोली मारकर वो खुद को भी गोली मार लेता है। बेबी से एक तरफा प्यार में झल्लाद बने रवि की सनक ने
एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया और रवि के मरने के बाद यह केस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।